किस्मत के समंदर की है ये कहानी घर घर की। हर लड़का लड़की होने वाले जीवन साथी से जुड़े कई सपने बुनते हैं। हमारी आज की पहली मेहमान संध्या जी की जिंदगी भी इसी सपने से शुरू हुई थी। शायद उन्होंने भी सोचा था कि हाथों में मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा होगा उतना ज्यादा प्यार करने वाला पति मिलेगा। लेकिन क्या मेहंदी के रंग से तय हो जाता है कि शादी के बाद लड़की को ससुराल में सम्मान मिलेगा, उसकी गरिमा का ख्याल रखा जाएगा? ऐसे ही कुछ सवाल लिए आज दिल्ली से संध्या जी हमारे घर आई हैं। शादी के कुछ समय बाद ही मुझे यहाँ समझ आ गया कि मैं इस घर में एक बोझ ही हूँ और कुछ नहीं हूँ। कोई भी लड़की जब अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है तो वो एक अपनापन मांगती है। तो क्या मैंने मांग लिया तो क्या कुछ ज्यादा मांग लिया था? संध्या जी, हमारे घर आकर हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। शादी के पहले वाली संध्या कैसी थी? बहुत चुलबुली, बहुत टॉकेटिव और मतलब मेरे पापा कहते थे कि तोता है जो चुप ही नहीं होती है। अमर जी के साथ आपका रिश्ता तय हुआ तब क्या सोचा था आपने? तब मुझे लगा कि बहुत केयरिंग है, लेकिन आफ्टर मैरिज मैंने कुछ ही दिन में सडन चेंज इनमें देखा और वो ऐसा चेंज था कि मुझे लगा कि ये तो वो है ही नहीं जो मैं जिससे मिली थी। ड्रिंक करना, लेट से आना, मतलब फ्रेंड्स में इन्वॉल्व रहना और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज उनकी पता चली जो मेरे लिए मतलब मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। जो ससुराल वाले थे उनकी क्या उम्मीदें थी आपसे? मुझे तो लगता है उनकी उम्मीदें ये थी कि बहुत कुछ लेकर आए, जबकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ दिया। 2003 में मेरी शादी हुई थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस टाइम पे गोल्ड के 2 सेट दिए, मेरे इन लॉज में सबको गोल्ड दिया, हस्बैंड को गोल्ड दिया। और जैसे इन लोगों ने शादी बोली थी कि हमें शादी में मतलब A1 शादी चाहिए, तो वो A1 शादी ही हुई। लेकिन इसके अलावा क्या आपके ससुराल वालों ने खुल के कुछ डिमांड्स मांग की थी? पहले तो उन लोगों ने कुछ नहीं बोला कि हमें शादी बढ़िया चाहिए। हमने कहा हम शादी बढ़िया करेंगे, बस ये सब हुआ। बाद में बोलना शुरू हुआ क्या दिया है, क्या किया है, ढंग के कपड़े भी नहीं दिए। मतलब वो यही बोलते थे कि तेरे पापा ने किया ही किया। और कोई भी बेटी अपने पापा के लिए कभी नहीं सुनेगी। मतलब आते ही जो भी सपने थे वो धरे के धरे रह गए और जो रियलिटी थी वो एकदम अलग थी। मतलब इनकी दादी जो है वो टिपिकल पंजाब साइड की, तो वो जैसे अमर और मेरी हाइट में बहुत फर्क है। तो वो दादी कहती थी मेरा मुंडा तो इन्ना लंबा इन्ना सोना और तू की हैगी, कुछ भी नहीं हैगी उधर आगे। मतलब मेरे सामने मुझे ऐसे बोल देती थी। तो फिर मैं कई बार बोलती थी, मैं कहा मैं भाग के तो नहीं आई ना, आप लोगों ने मुझे देख के ही शादी की थी ना। जब ससुराल में ये सब आपके साथ होता था उस समय अमर जी का क्या बर्ताव होता था? कभी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपके लिए खड़े नहीं रहे? नहीं, कभी नहीं। तो जब ये पीकर आते थे तब क्या गुस्सा करते थे? हाँ, क्या करते? गुस्सा करते थे। मतलब घर में खर्चा नहीं देना, जब आपके पास अपने पीने के लिए है, बाहर जाने के लिए है, घूमने फिरने के लिए, तो मेरे लिए क्यों नहीं है? क्या वो सिर्फ गुस्सा करते थे? 1-2 बार जैसे हाथ उठाने के लिए भी किया। हाथ भी उठाया आप पर? जैसे हाथ को एकदम पकड़ के चाटा मारा। तो ये सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी मेरे सामने आने लग गई थी। लोग तो कहते हैं कि एक लड़की का जो असली घर होता है
वो उसका ससुराल होता है। पर मैं कहती हूँ लड़की का कोई घर ही नहीं होता। क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं आपका वो घर है, ससुराल वाले कहते हैं तेरा वो घर है, तो लड़की तो मुझे नहीं लगता उसको कोई घर होता है। या तो फिर लड़की इतनी कैपेबल, मैं आज के टाइम के लिए यही कहती हूँ कि आज की लड़कियों को इतना वो होना चाहिए कि आप अपना घर बनाओ, कि ना तो आपको ससुराल वाले बोल सके ना आपको मायके वाले बोल सके, आपका अपना घर होना चाहिए। पर आपने ऐसे माहौल में परिवार शुरू करने की कैसे सोची? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में तो यही लगा कि शायद बच्चे आने से कुछ चेंज हो जाए। 2003 में जैसे मेरी शादी हुई और 2005 में मेरी बेटी हुई। बेटे और बेटी में मेरे 6 साल का डिफरेंस है। उसके बीच में मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए हैं। बेटी और बेटे के बीच में 3 मिसकैरेज हुए? क्या मेडिकल रीजन था? क्योंकि मैं अंडरवेट थी। सेकेंड टाइम तो मैं बहुत घबरा गई थी और मुझे नहीं पता था कि इन लोगों की कोई ऐसी सोर्स है जो ये पता कर रहे हैं कि भाई बेटी है या बेटा है। तो क्या पता लगाया उन्होंने? इन लोगों ने पता लगाया, तब भी मेरा जो बाद में जो हुआ वो मेरा इसी वजह से अबॉर्ट हुआ। मतलब वो मिसकैरेज नहीं था, आपका गर्भपात करवाया गया था? आप ये कहना चाह रही हैं? बेटे की चाह में 3 बार आपको इससे गुजरना पड़ा। कोशिश की थी आपने इसे रोकने की? मुझे पता ही नहीं था। फिर कैसे, मतलब आपकी जानकारी के बगैर किया गया? मेडिसिन मेरे को नहीं पता होता था कि मुझे क्या मेडिसिन दी जा रही हैं। दुनिया में बेटी ना लाने का प्रेशर आप पर बार बार डाला गया? कह सकते हैं। जी हाँ, हमारे समाज में अब भी ऐसा हो रहा है। जबकि हमारे देश के कानून के मुताबिक जन्म से पहले लड़का या लड़की होने की जांच करना या कोख में पल रही बच्ची से जीने का अधिकार छीनना अपराध है। मैंने बहुत बहुत रोई हूँ। मैं कभी कभी सोचती थी कि मैं इससे तो मर जाती ज्यादा अच्छा होता। मैं अब बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएं, वो अपने अपने लेवल पे जहाँ जाना चाहते जाएं और उसके बाद शायद मेरा एक मेजर डिसीजन होगा।